पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले को लेकर लगातार ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच एक बार फिर से सड़कों पर जो है आपको बता दें कि छात्र समिति के जितने भी छात्र हैं वो उतरे हैं और प्रदर्शन कर रही हैं और जस्टिस की मांग कर रही हैं। वहीं नबाना रैली से ठीक पहले 4 छात्र कार्यकर्ता गायब हो गए थे, ऐसी खबर जो है सामने आई थी और इसे लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना भी साधा था। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो पुलिस है, कलकत्ता पुलिस, उनके द्वारा इस मामले को लेकर जवाब दिया गया है और अब ये 4 छात्र कार्यकर्ताओं के माता पिता ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि अपर्णा यादव जो है उन्होंने इस मामले को लेकर अब जो है बयान दिया है और साफ तौर पर ममता बनर्जी को एक गुंडा मुख्यमंत्री बताया है और ममता बनर्जी की सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे एक एक करके। पहले बात कर लेते हैं शुभेंदु अधिकारी की। तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के इस दावे को खारिज कर दिया, यानी आज उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया कि 4 छात्र कार्यकर्ता लापता। पुलिस ने इस मामले को लेकर यह कहा कि इन व्यक्तियों को हत्या और हत्या के प्रयास से जुड़ी साजिश में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के लापता होने का दावा झूठा है। इससे पहले दिन में अधिकारी ने अपनी पार्टी के 4 छात्र कार्यकर्ताओं के लापता होने पर चिंता जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये छात्र जिन्हें हावड़ा स्टेशन पर पहुंचना था आधी रात से ही लापता हो गए। अधिकारी ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया था कि निम्नलिखित छात्र कार्यकर्ता जो हावड़ा स्टेशन पर पहुंचने वाले स्वयंसेवकों को भोजन वितरित कर रहे थे आधी रात के बाद अचानक लापता हो गए। ना तो उनका पता लगाया गया और ना ही वे अपने फोन का जवाब दे रहे। हमें आशंका है कि उन्हें ममता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया होगा। पुलिस ने इन आरोपों का जवाब किसी का नाम लिए बिना दिया। उन्होंने दावा किया कि चारों व्यक्ति को नबाना अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काने की योजना बना रही थी। बंगाल पुलिस द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक पोस्ट के अनुसार एक निश्चित राजनीतिक नेता 4 छात्रों के बारे में झूठी कहानी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो कल रात से लापता है। सच्चाई है कि कोई भी लापता नहीं है। चारों आज नबाना अभियोजन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा की योजना बना रहे थे, हत्या के प्रयास की साजिश में शामिल थे। उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा के हित की गिरफ्तार किया गया और उनके परिवार को सूचित कर दिया गया। अब ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ने जो कोलकाता पुलिस का पोस्ट है, वेस्ट बंगाल पुलिस का जो पोस्ट है उसके ऊपर कोट करते हुए लिखा है, उनके पोस्ट पर कोट करते हुए लिखा है कि अब आपको जो है कोर्ट में उनके पेरेंट्स जो है कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं और अब आपको यानी ममता पुलिस को जो है अब कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। उन्हें कोर्ट में देखा जाएगा, इसके लिए आप तैयार रहो। उसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में ही जो लगातार किस तरीके से आज पुलिस बल की काफी तैनाती की गई थी नबाना को लेकर। आज काफी अगर आप कहेंगे कि इस वक्त अब प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। स्टूडेंट सड़कों पर है, लगातार जस्टिस की मांग की जा रही है और ये मांग बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में कोलकाता में नबाना मार्च को रोकने के लिए 6000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को वहां पर तैनात किया गया। 3 लेयर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया था। सारी चीजें जो की जा सकती है वो सब किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी स्टूडेंट रुके नहीं हैं और उन्होंने इस नबाना यात्रा को जारी रखा है। नबाना बिल्डिंग तक जो है वो जाने वाले हैं और इसी वजह से ये यात्रा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पुलिस ने इस यात्रा को लेकर पहले ही कह दिया था कि ये यात्रा नहीं निकलेगी और बाकी कई तरह की बयानबाजी की थी, लेकिन इस यात्रा को बंगाल के गवर्नर सीवी बोस का पूरा समर्थन जो है देखने के लिए मिला था। अब जरा देखिए किस तरीके से जो है प्रोटेस्ट निकाला गया है। क्या कुछ स्टूडेंट्स जो है सड़कों पर उतरे हैं, कह रहे हैं। हम वेस्ट बंगाल के जो पब्लिक है उसका एक ही डिमांड है, दफा 1 दाबी 1 ममतार पदत्याग। और एक बात कहना चाहती हूँ, एक पश्चिम बंगाल का जो छात्र समाज है उन्होंने ये आंदोलन का डाक दिया है, लेकिन ये आंदोलन में हर समाज का, पश्चिम बंगाल का हर संप्रदाय का लोग है, शिक्षक है, छात्र है, महिला है, भाई है, दादा है, सब लोग है इसी ये आंदोलन में। इसलिए कहना चाहती हूँ ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन हमारा चल रहा है इसमें अगर कोई संतोष कोई भी कुछ करना चाहे तो हमारा ये आंदोलन यहाँ पे नहीं रुकेगा। हमारा आंदोलन का जो मेन मुद्दा है वो है दफा 1 दाबी 1 ममतार पदत्याग। लोग तो जानते हैं सब कुछ, बीजेपी मेन मुद्दा नहीं है। आज जो तिलोत्तमा के साथ हुआ है वो कोई बीजेपी का लड़की नहीं है, वो बंगाल का आम आदमी की एक लड़की है जिसके ऊपर ये जो ममता बनर्जी का सिंडिकेट राज के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं
वो जिस तरह से ये लड़की को बलात्कार करके ये जो अत्याचार किया है, पूरा देश, पूरा विश्व के सामने है। इसीलिए कहना चाहते हैं, ये कोई पार्टी का एजेंडा नहीं है। पश्चिम बंगाल के हर नागरिक का एक ही दाबी है, एक ही इच्छा है, दफा 1 दाबी 1 ममतार पदत्याग। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रोटेस्ट लगातार जारी है। इसी बीच कल की बात है जब गवर्नर ने इसे अपना समर्थन दिया था, बीजेपी के नेताओं ने भी इसे अपना समर्थन दिया था। गवर्नर की बात सुनिए, क्या कहना है गवर्नर का। Of the peaceful protest announced by the student community of West Bengal tomorrow and the reported suppression of the protest by certain instructions from the government, I would urge upon the government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Democracy can have silent majority, not silenced majority, not silenced majority. Remember that. तो जैसे कि आपने सुना, पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने साफ तौर पर ममता सरकार को चेताया है, बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर राज्य सरकार किसी भी तरीके से जो है अपना पावर इस्तेमाल नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट की ने याद दिलाई है, लेकिन अभी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि लाठी चार्ज भी किया जा रहा है। यानी साफ तौर पर ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया है और जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट निकाल रही है उनके प्रोटेस्ट को दबाने के लिए तानाशाही दिखाती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अब आपको बता दें, इन सब के बीच लखनऊ के हजरतगंज गांधी सेतु प्रतिमा पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वी वांट जस्टिस स्लोगन के तहत भाजपा की नेत्री अपर्णा यादव ने स्कूल और इंस्टीट्यूट के बच्चे और महिलाओं को इकट्ठा किया। अपर्णा यादव के साथ उनकी मां, लखनऊ नगर निगम की अधिकारी MV बिष्ट भी मौजूद थी। अपर्णा यादव बोली कि ममता बनर्जी गुंडी मुख्यमंत्री है। भाजपा नेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता अपर्णा यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश की जनता का बार बार अपमान किया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी ने यूपी की जनता को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। अपर्णा यादव ने कहा कि ममता बनर्जी गुंडी मुख्यमंत्री है। राष्ट्रपति शासन भी लगाने की उन्होंने मांग की है। क्या कुछ कहना है और अपर्णा का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। मैं ये चाहती हूँ, सबसे अपील करती हूँ, अपने आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोग जो है अपने अपने फोरम्स पे लिख सकते हैं। मैंने कल उनके माता पिताजी से बात करी, वो यहाँ आने वाले थे, पर वो इतने ज्यादा सदमे में है कि उनका एक ही शब्द बार बार मेरे कान में गूंज रहा है। मिस्टर देवनाथ से जब मैंने बात करी कल, मुझे उनका नंबर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि आप जो ये काम कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, पर वी वांट जस्टिस। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी के साथ जस्टिस हो, न्याय हो। और मैं आप सभी से अपील करूंगी कि कहीं भी हम रहें, किसी भी क्षेत्र के रहें, मगर अगर हिंदुस्तान की बेटी के साथ इस प्रकार की घटना हो रही है तो हमें जरूर उस पर आवाज उठानी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई हैं, पर मुझे फक्र है अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कि यहाँ पर डर है लोगों को। और आज जो आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, बच्चे आए हैं, महिलाएं आई हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं आई हैं यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराने। मैं अपने संस्था की तरफ से, बी अवेयर की तरफ से एक पत्र लिखूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि जल्दी से जल्दी उस पर जो भी हो सकता है न्याय करवाया जाए, क्योंकि ये कुछ भी हुआ, ये जो भी हुआ, ये बहुत गलत हुआ। और ऐसे करने से मुझे नहीं लगता कि कोई बच्ची इनमें से जो है उनके माता पिता किसी गवर्नमेंट कॉलेज में भेजेंगे। आप बताइए, गवर्नमेंट कॉलेज में रात में नाइट ड्यूटीज लगती है डॉक्टर्स की, जच्चा बच्चा अस्पताल में माताएं बहनें प्रसव पीड़ा से गुजर रही होती हैं। और इस तरीके की घटनाएं अगर बाद में हो तो हमारा देश क्या सेफ रहेगा? क्या हम एक सेफ कंट्री में हैं? तो इसलिए हमें आवाज विरोध दर्ज करना चाहिए। एक बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा, यू ओनली गेट व्हाट यू टॉलरेट। जितना आप सहन करते रहते हो और बर्दाश्त करते रहते हो, वही आपको प्राप्त होता है। इसीलिए मैंने आज सबको यथाशक्ति यथा क्षमता, ये बहुत जल्दी था, कल जन्माष्टमी थी, छुट्टियां थी, पर जो है आज एक बंगाल में भी बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि हर प्रदेश में हमारे बच्चियों के खिलाफ अगर इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं तो उस पे हम सब महिलाएं इकट्ठा होकर के अपने निजी स्वार्थ, निजी चीजों को छोड़ करके, अपनी निजी दिनचर्या को छोड़ करके जो है जरूर जो है आगे आए
और कम से कम कुछ नहीं तो इकट्ठा होकर के अपनी बात कह सके। तो बी अवेयर की तरफ से एक छोटी सी पहल थी। मेरे साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आई हैं आज यहाँ पर, उनके मुखिया आए हैं, यहाँ पे अनुपमा सिंह जी हैं, मुन्ना त्रिपाठी जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे दिख रहे हैं। मैं चाहती हूँ 2 शब्द जरूर कहें। मरियम मैम भी हैं, मैं चाहती हूँ प्लीज, डिम्पल जी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को देख करके। प्लीज मैम 2-2 मिनट आकर के संक्षिप्त में अपनी बात जरूर रखिए, क्योंकि सिर्फ अपर्णा यादव के चिल्लाने से नहीं होगा। सबकी महिला जब शक्ति बन करके एक आवाज में जो है बात करेंगी, तभी जो है न्यायिक व्यवस्था मुझे लगता है बात कहेगी। इसलिए प्लीज आप आए। और डॉक्टर सुनील भी हैं, आई थिंक डॉक्टर्स को लेके आए, डॉक्टर सुनील यादव, प्लीज वो भी आगे आए। अरुण भी है हमारे साथ। मरियम मैम आप आइए। मैं यही कहूंगी कि वहाँ पे जो भी कुछ हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, जिस प्रकार से वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके लगातार अराजकतापूर्ण के स्टेटमेंट आ रहे हैं और वह जो क्रिमिनल्स हैं उनको छाया दे रही हैं अपनी गवर्नमेंट की, इस प्रकार के काम कुकृत्य न करें। वह एक तरफ कहती हैं कि मैं माँ काली की उपासना करती हूँ, मैं माँ काली की बड़ी भक्त हूँ, और दूसरी तरफ वो जिस बेटी के साथ इतना कुकृत्य हुआ उसके ही जो क्रिमिनल्स थे उनको सबको छाया देना, बचाने का काम कर रही हैं। ये किस प्रकार की सरकार है? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से अपने संगठन के माध्यम से और ऐसे भी जितने भी हम लोग हैं, महिलाएं हैं, हम उनके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वहाँ की सरकार को गिराया जाए और तत्काल प्रभाव से जो है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि इस प्रकार की घटना देश में मैसेज देने का काम करेंगे। बिल्कुल एकजुटता की जो है वो है, जरूरत है। और आज हम लोग इसीलिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं कि जब तक एकता नहीं होगी तब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। और बंगाल की बेटी हो चाहे कहीं की भी बेटी हो, अपर्णा यादव कंधे से कंधा मिला करके उन सभी विक्टिम्स के साथ है जिनके साथ इस प्रकार की कुकृत्य हुआ हो, और उनकी जो भी समस्याएं हैं, मैं तो ये कहूंगी कि वहाँ की चीफ मिनिस्टर एक लेडी चीफ मिनिस्टर है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनके क्रिमिनल्स को तुरंत सजा मिलनी चाहिए थी। आप लोग खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, खुद आपने देखा किस प्रकार से डिले होता चला गया है। वो अगर रेप नहीं मर्डर भी है तो ऐसा मर्डर क्यों हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज में? ये एक सोचने का बहुत बड़ा विषय है। इसीलिए उनकी सरकार गिरनी ही गिरनी चाहिए और उस जो बच्ची है वो उसको न्याय मिलना चाहिए। तो ऐसे में आपने सुना कि अपर्णा यादव जो है वो क्या कुछ कह रही है और किस तरीके से जस्टिस की मांग कर रही है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन लगाने की भी उनके द्वारा मांग की जा रही है। तो ऐसे में लगातार इस मामले को लेकर, आरजीगल मामले को लेकर हंगामा जारी है, जस्टिस की मांग की जा रही है। अब ये देखना होगा कि इस मामले को लेकर और क्या कुछ रिएक्शन आते हैं, उससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।